मैं हूं शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। मैं इस वक्त आगरा शहर के सिकंदरा में हूं और सिकंदरा में ये है अकबर का मकबरा, जो कि 119 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। यह है टिकट घर, लेकिन ऑनलाइन टिकट निकालने का ऑप्शन है। गैर मुल्कियों के लिए 300 का टिकट है और इंडियन के लिए 30 रुपए का टिकट चेक कराने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सामने ये बोर्ड मिलता है जिसमें दिशा निर्देश लिखे हुए हैं कि अकबर का मकबरा बाईं तरफ है और कांच महल दाईं तरफ है। अकबर का मकबरा खुद अकबर ने बनवाया था 1602 ईस्वी में। उसने अपनी जिंदगी में बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसे मुकम्मल किया था अकबर के बेटे जहांगीर ने। अकबर के मरने के बाद ये मकबरा हाईवे से लगा हुआ है और एंट्री करते ही पार्किंग है और पार्किंग फ्री है। लेकिन मेरी गाड़ी होटल में पार्क है। यहीं करीब में एक होटल था जहां मैं रुका था, वहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और वहां से चंद कदम की दूरी पे ये मकबरा है, तो मैं चल के यहाँ तक आया हूँ। ये है मकबरा का मेन गेट। इस गेट में एंट्री करने के बाद फिर एक दूसरा गेट मिलेगा, बल्कि दूसरी इमारत मिलेगी जिसके अंदर अकबर का मकबरा है। अकबर ने ये मकबरा अपनी जिंदगी में बनवाना शुरू किया था और उनकी ख्वाहिश थी कि अकबर और अकबर का पूरा खानदान यहीं दफन किया जाए मरने के बाद। लेकिन यहाँ पर अकबर के सिवा किसी और की कब्रें नहीं है, क्योंकि अकबर की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया। अकबर की ये भी ख्वाहिश थी कि जोधा को यहीं दफन किया जाए, लेकिन खानदान में इख्तलाफ पड़ गया, क्योंकि जोधा को वो इस खानदान की मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो गैर कौम की थी। इसलिए खानदान वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे और यही वजह है कि जोधा के मरने के बाद उसको यहाँ दफन नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और मकबरा है, मरियमुज़्ज़मा मकबरा, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मरियम जोधा का लक़ब था और ये ओहदा के हिसाब से मिला था उसको लक़ब। अकबर की एक बीवी और थी मरियम नाम की, लेकिन मरियमुज़्ज़मा जोधा को ओहदा मिला था, इसलिए ये लफ्ज़ जोधा के लिए इस्तेमाल होता है, मरियमुज़्ज़मा। ये है अकबर का मकबरा। सामने जो गेट दिख रहा है, इसी के अंदर अंडरग्राउंड सीढ़ी गई है और वहाँ पे जूता उतार के जाना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी की ड्यूटी लगी हुई है कि वो किसी को जूता पहनकर अंदर ना आने दे। मैंने जूता पहनकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वो जो मुजावर अंदर बैठा हुआ है उसने आके रोक दिया और मुझे जूता उतार के अंदर जाना पड़ा। यहाँ तक तो मैंने फ़ोटो बनाया, उसके बाद फिर उसने फ़ोटो बनाने से भी रोक दिया और बोला कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सामने अकबर की कब्रें हैं, दूसरे और किसी की कब्रें मुझे इस हवेली में नज़र नहीं आई। इस इमारत के अंदर कुल 40 कमरे बनवाए थे अकबर ने। कम से कम 40 लोगों को यहाँ दफन किया जा सकता था, लेकिन अकबर की यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई और सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। और जो पार्टीशन थे कमरों के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़ के सब बराबर कर दिया। अब कमरे की कोई आड़ बची नहीं है। हिंदुस्तान में अकबर के आने से पहले सिकंदर लोधी आए थे यहाँ पे और आगरा शहर को उन्होंने ही बसाया था। और यहाँ पर सबसे पुरानी इमारत एक और मौजूद है जो आगे दिखाने वाला हूँ, वो लोधी का मकबरा कहलाता है। सबसे पुरानी इमारत वही है। उसके बाद जब अकबर की बादशाहत यहाँ पे हुई तो उन्होंने इसी जगह को चुना था मकबरा बनाने के लिए, लेकिन लोधी का मकबरा आज भी बाकी है। अब यहाँ से चलता हूँ कांच महल, जो सामने नजर आ रहा है ये कांच महल है। ये जहांगीर का महल था। देख लो, हर तरफ से ओपन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। बहुत सारे इसके दरवाजे हैं। कमरा तो कोई नजर नहीं आता। हो सकता है कि पहले कमरे रहे हों और बाद में कमरों की जो आड़ की दीवारें होती हैं वो हटा दी गई हों किसी दौर में। कांच महल में कोई कांच तो बचा नहीं है, हालांकि बहुत खूबसूरत कांच लगे हुए थे। और ये है लोधी का मकबरा। कांच महल से निकलने के बाद जब हाईवे की तरफ जाएंगे, हाईवे की दिशा में, तो हाईवे से लग के ये मकबरा बना हुआ है जिसे लोधी का मकबरा कहते हैं।
जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था उस वक्त ये मकबरा था। सिकंदर लोधी का मकबरा यहीं पे था। 1517 में सिकंदर लोधी की मौत हुई थी। उसके बाद जब इब्राहिम लोधी बादशाह हुए यहाँ के, तो उन्होंने अपनी दारुल हुकूमत आगरा से मुंतकिल करके दिल्ली में शिफ्ट की। तो उस वक्त इब्राहिम लोधी अपने बाप की कब्र खोद कर उनका जिस्म या हड्डी निकाल कर दिल्ली ले गए और वहाँ पर उनको दफन किया गया। जहाँ पर इस वक्त अकबर का मकबरा बना हुआ है, ये पूरी की पूरी जगह सिकंदर लोधी का किला था। अकबर ने अपने दारुल हुकूमत में सिकंदर लोधी का किला तोड़कर उसको दूसरे तरीके से बनाया और यहीं पे अपने लिए मकबरा तैयार किया। है ना हैरानी की बात, जिंदगी में लोग अपनी कब्र के लिए या मकबरा के लिए इतनी ऊंची ऊंची इमारतें भी बनाते थे। सिकंदर लोधी का ये मकबरा चारों तरफ से ओपन है। चारों कोने में एक एक दरवाज़ा नहीं है, एक कोने में चार चार दरवाजे हैं। दरवाजे यानी दर, यानी हर तरफ से ओपन है। चार चौको 16 या 20 गेट हैं एंट्री या एग्जिट के लिए, और कहीं पे कोई कमरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कब्र अंडरग्राउंड थी जिसे बंद किया गया है, एंट्री नहीं है किसी के वहां तक, और कब्रें भी नहीं रही अब तो यहाँ पे। बहुत सालों तक ये इमारत खस्ता हाल पड़ी रही। अभी 2-4 सालों से इसकी देखभाल शुरू हो गई है, वरना इसके बहुत बुरे हाल थे। और अकबर ने जो मकबरा बनाया था उसमें बहुत पैसा खर्चा किया था। ये है वो मकबरा जिसमें 40 कमरे बनवाए थे और बहुत कीमती सोने चांदियों से सजाया था। और जब जाटों ने हमला किया तो इसमें से कुछ सोना तो वो जितना ले जा सकते थे पिघला कर ले गए, जो दीवारों में लगा हुआ था, और फिर इसकी बहुत बुरी हालत हो गई। और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने भी इसमें से बहुत सारा सोना निकाला। जाटों के पास इतनी टेक्निक नहीं रही होगी कि वो सारा सोना निकाल सकें, लेकिन अंग्रेज़ों के पास तो बहुत टेक्निक थी। उन्होंने तो दिल खोल के लूटा, हालांकि मरम्मत भी कराई और इस मकबरे को बड़ा आलीशान बनाया वापस।